नमस्कार, स्वागत है आपका आप ही के अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम बाय फैक्टर मेथड। कल हमने क्या किया था? कल एचसीएफ बाय फैक्टर मेथड किया था। अगर हमें एचसीएफ निकालना आ गया तो हम एलसीएम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। चलो कोशिश करते हैं 2-3 एग्जाम्पल करने की, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जैसे कि कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 42 और एक 54, ये दो नंबर ले लेते हैं। इनका एचसीएफ निकालेंगे पहले, उसके बाद एलसीएम, और वो भी फैक्टर मेथड से, क्योंकि एलसीएम निकालने के लिए हमें एचसीएफ निकालना ही पड़ेगा अगर हम फैक्टर मेथड से करेंगे तो 42 के फैक्टर करेंगे पहले 42। अब फैक्टर मेथड करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले आपको प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए। प्राइम नंबर्स की वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, अगर आपको अभी भी कोई कमी लग रही है आप वो पीछे देख सकते हैं। उसके बाद आपको डिविजिबिलिटी रूल्स आने चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल्स, 2 से कैसे डिविजिबल होता है कोई नंबर, 3 से कैसे, 5 और 10 से कैसे, ये 4 मेरे ख्याल से अपना प्राइमरी लेवल तक ठीक है। उसके बाद आपको प्राइम नंबर तो पता ही है। चलो पहले हम प्राइम नंबर लिख लेते हैं ताकि हमसे कोई गलती ना हो। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। मैंने बताया था आपको 2 से 20 यानी 1 से 20 के बीच में जितने प्राइम नंबर हैं वो तो हमें टिप्स में होने ही चाहिए। तो सबसे पहले हम 2 से चेक करते हैं। भाई हमने ये नंबर 2 से डिवाइड करना है, देखते हैं क्या हो सकता है। इसका लास्ट डिजिट क्या है? 2, जो कि 2 के टेबल पे आता है। तो दैट मीन्स ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब आगे कैसे करें? आपको टेबल नहीं आ रहा तो इसके लिए आप 42 को 2 से डिवाइड करके देखो। 2 2 जा 4, ऊपर से उतारो 2, 2 1 जा 2। तो क्या आंसर आया? जब हम 42 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आया 21। फर्दर फैक्टराइज करेंगे इसको। आगे फैक्टराइज करने के लिए लास्ट डिजिट 1 है, क्या 2 के टेबल में 1 आएगा? नहीं। तो हमें क्या करना है? नेक्स्ट नंबर पे। अब 3 पे चेक करते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स, सम ऑफ द डिजिट्स यानी 2 + 1 3। 3 के टेबल में 3 यस आता है, तो ये 3 पे डिविजिबल होगा। 3 के टेबल में 21 7 पे आता है, ये तो टेबल याद ही होगा। और 7 एक खुद प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, या तो 1 और या इटसेल्फ, यानी कि 7 7 से ही जाएगा। ये हमारे पास 42 को हमने फैक्टराइज कर दिया। इसी प्रकार हम करेंगे 54 को फैक्टराइज। आप सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन तो हमने कल कर लिए। चलो इससे डबल फायदा हो जाएगा, एक तो हम रिवाइज कर रहे हैं एचसीएफ को और एलसीएम निकालना सीख जाएंगे। अब सबसे पहले हमें 2 का ही रूल चेक करते हैं। लास्ट का डिजिट 4 है, 2 के टेबल में आता है, तो दैट मीन्स ये नंबर 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसको आगे कैसे करें? अब हम इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। 2 2 जा 4, 1 ऊपर से उतारेंगे 4, 14 2 के टेबल में 7 पे आएगा, 2 7 जा 14। क्या नंबर आ गया? 27। अब आगे फर्दर फैक्टराइज करना है। क्या 2 के टेबल में 7 आता है? क्योंकि लास्ट का डिजिट 7 है ना। 2 के टेबल में 7 आ रहा है? नो, तो ये 2 का डिविजिबल नहीं होगा। अब 3 से चेक करेंगे। 3 से क्या रूल है चेक करने का? 2 और 7 दोनों का सम ऑफ द डिजिट्स, 7 और 2 9 हो गया। 9 3 के टेबल में आ रहा है, यस, तो ये 3 से डिविजिबल होगा। 3 का टेबल पढ़ के हम कर सकते हैं। 27 जो है 9 पे आता है, अब 9 फिर 3 पे आता है, 3 3 जा 1 और ये। अब 42 के फैक्टर क्या है ये लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 7। इधर 54 के फैक्टर क्या बने हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब एचसीएफ निकालने का क्या मेथड था? कॉमन वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो 42 में भी हो और 54 के फैक्टर में भी हो। ये 2 दोनों में है, कॉमन हो गया। 3 भी दोनों टर्म्स के अंदर है, ये भी कॉमन हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, कॉमन नहीं है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1 अंडरस्टूड होता है, 1 होता है, नहीं कॉमन नहीं बने। तो हमारा एचसीएफ क्या बन गया? एचसीएफ हुआ 2, इसका 1 2 लेना है और इसका सिर्फ 1 फैक्टर यानी 3 लेना है। एचसीएफ कितना आ गया? 2 3 जा 6। ये तो आया एचसीएफ, लेकिन हमने तो एलसीएम निकालना है। तो अगर आपने एचसीएफ निकाल लिया, एलसीएम बड़ा इजी है। कैसे निकलेगा एचसीएम? जैसे भी एचसीएफ निकाल लिया, एचसीएफ या तो सीधा डायरेक्ट 6 लिख सकते हैं हम। जो हमारा एचसीएफ आया ना, इसको हम सीधा ऐसे कर सकते हैं। एचसीएफ कितना आया? 6। और जो हमारे नंबर बचे हुए हैं ना,
कॉमन्स के अलावा वो लिखने होते हैं। 7 इंटू 3 इंटू 3, 7 इंटू 3 इंटू 3, और इनका मल्टीपल जो होगा वो हमारा एलसीएम होगा। 6 7 जा 42, 42 की 3 से मल्टीप्लाई करो पहले, 42 की 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, और उसके बाद फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 6 जा 18, 1 3 2 जा 6, 6 और 1 7, 3 1 जा 3। तो एलसीएम कितना आया 378। अगर हमें एचसीएफ निकालना आ गया, कल भी हमने क्वेश्चन किए हैं, आज भी वही मेथड चल रहा है, तो एलसीएम निकालना बिल्कुल ईजी है। ठीक है, इसके बाद एक एग्जांपल और कर लेते हैं। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, कोई क्वेश्चन जैसे मान लिया, चलो सिंपल सा लेते हैं, कोई 16 और 36 ले लेते हैं, छोटा सा नंबर है, शायद आप सबको आते होंगे इसके फैक्टर करने। 16 को फैक्टराइज करो, तरीका तो वही रहेगा, सबसे पहले 2 से चेक करना है। 2 के टेबल में 6 आ रहा है, यस 2 पे डिवाइड होगा ये। 2 के टेबल में 16, 2 8 जा 16, 8 कितने पे 2 पे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 1, 2 2 जा 4 सॉरी, और 2 पे 2 1 जा 2, 36। इसको फैक्टराइज करेंगे, लास्ट का डिजिट क्या है 6 है, तो 2 के टेबल में 6 आता है, हाँ तो ये 2 पे जाएगा। अब 36 को 2 से डिवाइड करके देख सकते हैं, 36 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 1 ऊपर से उतारेंगे 6, 2 8 जा 16, तो ये आ गया आंसर 18। क्या आंसर आया हमारा जब 2 से डिवाइड किया 18। अब 2 के टेबल में चेक करो 18 आता है, यस 2 9 जा 18। ये अब तो आपको प्रैक्टिस हो ही गई होगी, देखते ही पता चल रहा है भाई, हाँ 9 3 का मल्टीपल है। ठीक है जी, तो 3 3 जा 9, अब 3 पे 1। तो सबसे पहले क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, किसका फैक्टर करो पहले, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हमने लिख दिया 16 के फैक्टर। इसी प्रकार 36 के लिखेंगे, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, कॉमन निकाल लो, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, ये 2 है, ये 3 है, कोई कॉमन नहीं, 2 और 3 कोई कॉमन नहीं। तो एचसीएफ क्या बना हमारा, एचसीएफ बन गया 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 यानी 4। अगर आपसे पूछें कि एचसीएफ फाइंड करना है तो हमारा क्वेश्चन इतना ही होगा। अगर एलसीएम पूछे फैक्टर मेथड से, तो पहले उसके लिए एचसीएफ निकालना कंपलसरी है। अब एचसीएफ कितना आया हमारा 4 आ गया। एलसीएम के लिए जब एलसीएम निकालते हैं तो सबसे पहले एचसीएफ लिखना होता है, कितना आया, एचसीएफ आया 4, और जो कॉमन है ना उनको छोड़ के बाकी जो नंबर बच गए वो सारे लिखने होते हैं। जैसे क्या बचा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, और नीचे 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। क्या आंसर आया 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 की 3 से मल्टीप्लाई करो, 48 की 3 से मल्टीप्लाई करो 144, 144, ये आंसर आ गया एलसीएम। इस क्वेश्चन का एचसीएफ बोले तो 4, एलसीएम 144। समझ आ रही है। चलो एक एग्जांपल और कर लेते हैं इसी की तरह। आगे कोई एग्जांपल, चलो 3 टर्म्स वाला लेके करते हैं। 3 टर्म्स में ले लेते हैं 35, 75 और एक और नंबर ले लेते हैं, चलो 45 ले लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें फैक्टर करने होते हैं 35 के। जब हमने डिविजिबिलिटी रूल्स किए थे तब अगर आपको याद हो तो लास्ट का डिजिट देखते ही हमें पता चल जाना चाहिए, लास्ट का डिजिट 5 हो या फिर 0 हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। 5 है लास्ट में, तो ये कितने से डिविजिबल होगा 5 से। 5 का टेबल पढ़ो, 35 कितने पे आता है 7 पे, 5 7 जा 35, 7 खुद एक प्राइम नंबर है, ये अपने आप से ही जाएगा, 7 1 जा 7। इसी प्रकार 75, इसका लास्ट डिजिट भी 5 है, दैट मीन्स ये 5 से जाएगा। हाँ 75 का अगर आपको टेबल नहीं पड़ता 75 तक 5 को कैसे करते हैं, तो इसका डिवीजन डिवाइड करके देख सकते हैं। 5 1 जा 5, 2 ऊपर से उतारे 5, 5 5 जा 25, तो कितने पे गया ये आंसर, कितना आया डिवाइड करके 15। अगर 75 को 5 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आया 15। अब ये 15 है, लास्ट में फिर 5 आ गया, दैट मीन्स 5 से जाएगा। 5 के टेबल में 15 आता है, हाँ सिंपली टेबल करके 5 3 जा 15, अब 3 1 जा 3। इसी प्रकार 45, 45 में भी लास्ट का डिजिट 5 है, 5 9 जा 45, ये 9 है, कितने पे जाएगा, ये 3 के टेबल में आता है, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब सबको लिखेंगे, इनके फैक्टर कर लिए हमने,
35 के क्या फैक्टर आए, 35 के फैक्टर लिखेंगे, 35 के फैक्टर क्या है 5 इंटू 7, 75 के 5 इंटू 5 इंटू 3 और 45 के 5 इंटू 3 इंटू 3। तो कॉमन फैक्टर देखने हैं, कॉमन क्या है, ये 3 टर्म्स वाले हैं तो तीनों में होना चाहिए नंबर, वो जैसे 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमारी कॉमन वैल्यू क्या आई 5 आई। एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ आया हमारा 5। एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होगा जैसे एचसीएफ आ गया हमारा 5, वो तो लिखना ही है, जो कॉमन है ना वो छोड़ दो, बाकी सारे नंबर लेने हैं। जैसे यहाँ से 7 5 3 3 3, तो 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 का 7 तक टेबल, 5 7 जा 35, 35 की 5 से मल्टीप्लाई करो, 35 की 5 से मल्टीप्लाई 175, 35 की 5 से मल्टीप्लाई 175, हाँ ठीक है। अब इसकी 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 एंड 1 22, 2 3 1 जा 3 एंड 2 5। उसके बाद फिर 3 से मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका, उसके बाद फिर 3 से मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15, 21 एंड 1 22, 2 3 5 जा 15 एंड 2 17, 1 3 1 जा 3 एंड 4 4 7 2 5, ये आ गया हमारा एलसीएम। इसमें थोड़ा सा मल्टीप्लाई तो करके देखनी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि एलसीएम हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है आंसर। इस प्रकार हम फैक्टर मेथड से एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपनी बुक से 3 4 5 क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके छोड़ दें, उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।